मूवी के पहले सीन में हम 4 टीनेजर्स को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग करने के लिए आए हुए थे। ये लोग रिवर राफ्टिंग करने के बाद जंगल में कैंपिंग करने के लिए रुक जाते हैं। ट्रे आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने के लिए जंगल जाता है, जबकि सोफी और एलेक्स आराम कर रहे थे। तभी वहां पर ब्रेंट आ जाता है। एलेक्स ट्रे को लेने के लिए जंगल चली जाती है। हम देखते हैं कि सोफी और ब्रेंट खुद को अकेला पाकर मजे करने लगते हैं, लेकिन तभी एक तीर सोफी की छाती को चीरता हुआ ब्रेंट के हाथ में घुस जाता है। ब्रेंट वहां से तुरंत भागता है। तभी एक तीर और आता है और सोफी की आंख बाहर निकाल देता है। हम देखते हैं कि एलेक्स जंगल से वापस आ गई है, लेकिन वो छिपकर थ्री फिंगर को देख रही थी। थ्री फिंगर सोफी के पास आता है और उसकी आंख निकालकर खाने लगता है। ट्रे की किस्मत खराब थी, वो गलत वक्त पर यहाँ पहुंच जाता है। थ्री फिंगर उस पर भी तीर चलाता है, लेकिन ट्रे घायल होने के बावजूद वहां से भागता है। ट्रे घायल था इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। उधर ब्रेंट भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। थ्री फिंगर द्वारा बिछाए गए एक ट्रैप में वो फंस जाता है और मारा जाता है। इन चारों में से केवल एलेक्स ही जिंदा बच पाई थी और वो भी जंगल में छिप गई थी। अब सीन कट होता है और हम एक जेल को देखते हैं। इस जेल में 5 कैदियों को एक दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाना था। इन कैदियों में क्रोफोर्ड, ब्रैंडन, फ्लॉयड, विली और चेविस थे। चेविस एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड है और ये ट्रांसफर भी उसी के कारण किया जा रहा है। पुलिस को इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिली है कि चेविस के साथी रास्ते में बस हाईजैक करके उसे भगा सकते हैं, इसलिए पुलिस ने विली नाम के एक अंडरकवर एजेंट को कैदी बनाकर उनके साथ रखा हुआ था। इस जेल में हम सबसे पहले 3 पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, नेट, वॉल्टर और प्रेस्लो। इन कैदियों को एक बस में भरकर दूसरे जेल में ट्रांसफर के लिए ले जा रहे थे। इन सभी कैदियों को पेपर मिल रोड से ही ले जाना था, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। बस थोड़ी देर चलने के बाद एक दूसरे पुलिस स्टेशन पर रुकती है, जिसमें हम शेरिफ, कार्वर और डिप्टी लेन को देखते हैं। अगले सीन में हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो थ्री फिंगर का ही भतीजा है। पिछली मूवी के आखिरी सीन में हमने देखा था कि थ्री फिंगर एक बेबी म्यूटेंट को पाल रहा है। अब वो बेबी म्यूटेंट थोड़ा बड़ा हो चुका है, हालांकि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि एक ट्रैप को खुद लगा सके। हम देखते हैं कि वो एक ट्रैप लगाते वक्त उसमें फंस जाता है, तब थ्री फिंगर आकर उसे बाहर निकालता है। इसके बाद ये लोग ट्रैप को लगाकर वहां से चले जाते हैं। इधर कैदियों से भरी बस रेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और सफर दोबारा शुरू करती है, पर थोड़ी आगे पहुंचते ही एक ट्रक इस बस के पीछे लग जाता है। ये ट्रक थ्री फिंगर चला रहा था। वो बस को ओवरटेक करता है और इसके बाद एक रेजर वायर से बस के टायर को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण बस कंट्रोल खो देती है और पलट जाती है। थ्री फिंगर देखता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो उस वक्त इन लोगों पर हमला नहीं करता। बस से बाहर निकलते ही चेविस नेट की गन छीन लेता है, लेकिन तभी पीछे से प्रेस्लो आकर चेविस पर गन तान लेता है। तभी एक चाकू आकर प्रेस्लो की गर्दन में घुस जाता है। यहाँ सभी लोग समझ रहे थे कि ये चेविस के साथियों का काम है, लेकिन तभी चेविस पर भी तीरों से बारिश होने लगती है। अब चेविस नेट से उसकी हथकड़ियां खोलने के लिए कहता है, लेकिन चाबी तो बस में छूट गई थी और बस में आग लग चुकी है। नेट बस में चाबी ढूंढने के लिए जाता है तो उसे वहां पर वॉल्टर बेहोशी की हालत में मिलता है। वो बस में ब्लास्ट होने से पहले ही वॉल्टर को बाहर निकाल लेता है। नेट जो चाबी लेकर आया था वो आग में जलकर बेकार हो चुकी थी। चेविस चाहता तो नेट को वहीं पर मार देता, लेकिन वो जानता था कि इसकी मदद के बिना वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों में से एक लड़की निकल कर आती है और नेट पर हमला कर देती है। ये लड़की एलेक्स थी जो अभी तक जिंदा थी। वो इन्हें बताती है कि जंगल में एक म्यूटेंट रहता है जो इंसानों का शिकार करके उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एलेक्स उन्हें रिवर राफ्टिंग के बारे में भी बताती है। तब चेविस उसे बोट तक ले जाने के लिए कहता है। उसके पास गन है, इसलिए मजबूरन एलेक्स को उसकी बात माननी पड़ती है। रास्ते में उन्हें एक पलटी हुई वैन दिखाई देती है। जब ये लोग वैन का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें ढेर सारे पैसों से भरे बैग होते हैं। इतना सारा पैसा देखकर चेविस भूल जाता है कि वो एक खतरनाक जंगल में फंसा है। उसका लालच बढ़ जाता है। वो सभी कैदियों को 2-2 बैग उठाने पर मजबूर करता है, लेकिन वॉल्टर जो बहुत ज्यादा जख्मी था वो बैग नहीं उठा सकता था, पर चेविस उसे भी बैग उठाने के लिए कहता है। तब वॉल्टर चेविस पर बंदूक तान देता है, पर उसकी किस्मत खराब थी, उसकी बंदूक में बुलेट ही नहीं थी। चेविस को अब गुस्सा आ जाता है और वो वॉल्टर को शूट कर देता है, क्योंकि वॉल्टर उसके किसी काम का नहीं था। अब ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं। एलेक्स इन्हें लीड कर रही थी, क्योंकि वो बोट तक पहुंचने का रास्ता जानती थी। तभी अचानक एलेक्स का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है। वो ट्रैप में फंसती इससे पहले ही नेट उसे बचा लेता है। हम देखते हैं
कि वहीं पेड़ के पीछे 3 टॉस छुपकर बैठा था जो बाहर निकलता है और चेविस उसे शूट कर देता है। एलेक्स बताती है कि ये म्यूटेंट उसी का साथी होगा जिसने उसके दोस्तों को मारा था। तभी चेविस 3 टॉस की गर्दन काटकर उसे एक लकड़ी पर लगा देता है। ये लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं और जब 3 फिंगर वहां पर आता है तो वो अपने भतीजे की कटी हुई गर्दन देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। अब सीन कट होता है और हम एक बार फिर से शेरिफ और लैन को देखते हैं। क्योंकि शेरिफ के पास अभी तक नेट की कोई कॉल नहीं आई थी, इसलिए उसे कैदियों की चिंता होने लगती है। वो पता करने के लिए निकलता है। उधर हम देखते हैं कि कैदियों को एक पुराना कैबिन मिलता है जहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं जिनकी मदद से ये लोग अपनी जंजीरें काट लेते हैं। जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर 3 फिंगर का ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये लोग जानते थे कि ये एक ट्रैप हो सकता है, इसलिए चेविस क्रोफोर्ड को मजबूर करता है कि वो ट्रक तक जाए और पता करे। जब क्रोफोर्ड ट्रक के पास पहुंचता है तो 3 फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर ट्रक से खींचते हुए ले जाता है। अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर फ्लॉयड को गुस्सा आ जाता है और वो चेविस पर हमला कर देता है, लेकिन चेविस ज्यादा ताकतवर था। वो फ्लॉयड को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। उधर मौका पाकर नेट और एलेक्स भाग जाते हैं। अब वहां केवल चेविस और ब्रेंडन ही बचे थे जो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन एक बार फिर से कट होता है और हम शेरिफ को देखते हैं जो कैदियों की बस तक पहुंच जाता है और उसकी हालत देखकर हेडक्वार्टर को इसकी जानकारी देता है। इसके बाद वो अपने एक कुत्ते की मदद से नेट को ट्रेस करता हुआ जंगल की तरफ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेविस और ब्रेंडन पैसों से भरे हुए बैग को जंगल में ही छिपाने का फैसला करते हैं ताकि वो नेट को ढूंढ सके। पकड़े जाने के बाद नेट के पास उनकी मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। नेट बताता है कि जंगल में एक वॉच टावर है जहां पर एक रेडियो भी है। ये लोग वॉच टावर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वॉच टावर तो जल चुका था। आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में म्यूटेंट भाइयों ने इस वॉच टावर को जला दिया था। अब चेविस का सब्र जवाब दे चुका था। वो नेट को मारने के लिए गन उठाता है, तभी वहां पर शेरिफ का कुत्ता पहुंचकर उसे बचा लेता है। शेरिफ चेविस को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि 3 फिंगर जो काफी देर से पेड़ पर चढ़कर बैठा था वो एक भाला नीचे फेंकता है, जिसके कारण शेरिफ मारा जाता है। अब एक बार फिर से चेविस शेरिफ की बंदूक छीनकर नेट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसी बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया और फ्लॉयड सारा पैसा लेकर जंगल में भाग गया था, लेकिन चेविस उसे भी ढूंढ लेता है। चेविस फ्लॉयड के पास पहुंचने ही वाला था, तभी 3 फिंगर वहां पहुंचकर फ्लॉयड को जला देता है और साथ में उसका पैसा भी जल जाता है। ये लोग वहां से भी भागते हैं, लेकिन तभी उनके सामने 3 फिंगर का ट्रक आ जाता है और एक बार फिर से हम 3 फिंगर को देखते हैं। अब चेविस अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स को 3 फिंगर के सामने फेंक देता है। 3 फिंगर एलेक्स को उठाकर ले जाने लगता है। इधर नेट एलेक्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चेविस उसे नहीं जाने देता। तभी वहां पर ब्रेंडन पहुंचकर चेविस को मारकर बेहोश कर देता है। अब नेट और ब्रेंडन चेविस को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम 3 फिंगर को देखते हैं जो एलेक्स को लेकर अपने कैबिन में पहुंच गया था। वो एलेक्स को बांधता है और जब कैमरा घूमता है तो हम लेन को भी देखते हैं जिसे 3 फिंगर ने पहले ही मार दिया होगा। इधर चेविस अकेला था और उसका सामना एक बार फिर से 3 फिंगर से हो जाता है। चेविस एक फाइटर था, इसलिए वो 3 फिंगर का जमकर मुकाबला करता है। वो 3 फिंगर को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन फाइट के अंत में 3 फिंगर उस पर भारी पड़ जाता है। 3 फिंगर उसका सिर खोलकर उसका दिमाग खा जाता है। दूसरी तरफ नेट को रास्ते में शेरिफ का कुत्ता मिलता है जो उसे 3 फिंगर के कैबिन तक ले जाता है। यहाँ पर उसे एलेक्स मिलती है। वो एलेक्स को अनटाई करता है, लेकिन तभी वहां पर 3 फिंगर पहुंच जाता है। अब 3 फिंगर और नेट के बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन एलेक्स 3 फिंगर की कमर में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा देती है। अब ये दोनों 3 फिंगर का ट्रक लेकर भागते हैं, लेकिन 3 फिंगर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो एक बार फिर से ट्रक के सामने आ जाता है। यही नहीं, वो इनके ट्रक के ऊपर भी चढ़ जाता है, जिसके कारण ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक पलट जाता है। लेकिन तभी वहां पर ब्रेंडन पहुंचकर नेट और एलेक्स को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, 3 फिंगर नेट पर हमला कर देता है। अब नेट समझ चुका था कि उसे 3 फिंगर को खत्म करना होगा, नहीं तो वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो 3 फिंगर का मीट हुक उसी के सिर में घुसा देता है। 3 फिंगर बच ना पाए ये कंफर्म करने के लिए नेट उसे जलते हुए ट्रक पर फेंक देता है। ब्रेंडन ने नेट और एलेक्स की जान बचाई थी, इसलिए नेट ब्रेंडन को आजाद कर देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पैसे की तलाश में नेट एक बार फिर से जंगल आता है। जैसे ही वो पैसा लेने वाला होता है, पीछे से ब्रेंडन आकर उसे मार देता है। नेट ने बेशक ब्रेंडन को आजाद किया हो,
परंतु ब्रेंडन था तो एक अपराधी ही। उधर ब्रेंडन को धोखा देने की सजा तुरंत मिलती है। एक म्यूटेंट ब्रेंडन को बुरी तरह से मारता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।